करने का फायदा नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा प्लेयर तो खेल नहीं रहा कि मैं सोचूं कि यार वाकई कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हो जाएगी। 12-12 13-13 रन करने एक ओवर में, वो तो बिल्कुल ही नहीं होते, क्योंकि नसीम शाह और शाहीन बैटिंग कर रहे हैं। स्टार्ट की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं मैच की बात करने से पहले रचिन रविंद्रा के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो खुशदिल शाह का कैच पकड़ने लगे थे, डायरेक्ट उनके सर पे फ्लैट कैच आया, उनके सर पे लगा। अब ये एक क्वेश्चन हो गया है, अब किस चीज का हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइट्स नहीं लगी हैं क्या? जो स्ट्रेट सीधा कैच फ्लैट आ रहा है, क्या उसमें बॉल नजर आ रहा है, या आ रहा था? खुशदिल शाह खुद, वो सॉरी, रचिन रविंद्रा जो है उनको बॉल खुद नहीं पिक कर सके। ये सवाल है कि भाई वो उनकी अपनी गलती थी, या सीधा फ्लैट आ रहा था तो बॉल नजर नहीं आया उनको लाइट्स की वजह से, क्योंकि न्यू लाइट्स लगी है। उसके बाद मैच की बात करते हैं। 303 रन ठोके पाकिस्तान को। शाहीन अफरीदी 88 आउट, तो तीन किए, मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। आखिरी ओवर में 25 रन, 24-25 रन दिए। वो तो चले ठीक है, हमें ये जरूर पता है कि जी फास्ट बॉलर्स का हाल तो बुरा होना है। 70 रन दे तो बुरा होना है। 70 रन दे दिए नसीम शाह ने, ये आपके दो मेन फास्ट बॉलर थे, ठीक है, जिन पे हम इनसार कर रहे थे। उसके बाद हारिस रऊफ अनफिट हो गए, रिप रिप में कोई पेन हुआ है, बाहर चले गए। ये तो सबको पता है कि फास्ट बॉलर्स की जो क्रिकेट है इस पिच के ऊपर पाकिस्तान में इतनी आसान नहीं है, मार बहुत पड़नी है। लेकिन हम क्या कहते थे कि जी स्पिनर्स आपके पास स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास नहीं थे। मिचेल मार्श ने बहुत आला इनिंग खेली, विलियमसन ने। अब आप देखें, दोनों ने 50 रन की इनिंग तो खेली, लेकिन कितनी मुश्किल से खेल रहे थे, संभल के खेल रहे थे। बॉल ब्रेक हो रहा था, नीचे रह रहा था, इवन फास्ट बॉलर्स का भी बॉल नीचे रह रहा था, लेकिन संभल के वो खेले। वो आउट हुए। लेकिन जब आउट हुए उसके बाद जो ग्लेन ग्लेन फिलिप्स ने जो 100 रन की इनिंग खेली, आपने देखा कि कैसा फेंटा उसने एंड में लगाया। लेकिन जब वो बैटिंग करने आया है, तो उसको क्या इतनी मुश्किलात नहीं हुई कि उसने 100 रन कर दिए? उसकी एक ही रीजन थी, क्योंकि जब इब्रार बॉलिंग कर रहा था, आपने देखा कि इनके बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब फिलिप्स को कोई ऐसा मिड में कोई ऐसा स्पिनर ही नहीं था कि वो उनको मुश्किल में डालता। इब्रार कितने ओवर करने थे? 10 ओवर। उसके बाद आपके सामने खुशदिल शाह, बहुत बड़ा सुपरस्टार ऑलराउंडर, पता नहीं तुक्के में अच्छी कभी गेंद कर दी होगी, ये बैटिंग कर देंगे ये, ठीक है। उसके बाद मतलब सर पैर नहीं है किसी चीज का। उसके बाद जो सलमान आगा का हाल किया फिलिप्स ने, तो मतलब भाई ये इन इन बॉलरों से आप 40-40 ओवर के बाद, रिजवान साहब आप बॉलिंग करा रहे हैं, आपके नॉन रेगुलर बॉलर से आप बॉलिंग करवा रहे हैं, तो भाई जाहिर बात है उसने फेंटा तो लगाना, वो सेट हुआ। और हमारे लोगों एक को ऐसे सीखने की मैदान जरूरत है, में ये वही ग्लेन जहां फिलिप्स है। न्यूजीलैंड आपसे कभी जीता ही नहीं था, बने 330 रन, इनसे ना हो पाएगा। दिस इज नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे बॉलर्स ने आज सवाब समझ के रन्स दिए हैं। शुरू में कीवीज को खूब रोका, खूब रिस्ट्रिक्ट किया, और उसके बाद फिर सारा हिसाब बराबर कर दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। पिच थोड़ी सी स्लो थी शुरू में, थोड़ा बॉल ज्यादा ग्रिप हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था रन बनाना। और ये बात भी मानने वाली है कि केन विलियमसन 450 दिन के बाद वनडे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने अपना फुल टाइम लिया, फुल अपने आप को सेट किया, और इस मैच को उन्होंने वार्म अप की तरह लिया। मैंने पहले भी कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वार्म अप गेम्स तो है नहीं, तो उन्होंने वार्म अप की तरह लिया और पूरा मजे लेकर उन्होंने अपना टाइम लेकर खेले वो। साथ में डेरिल मिचेल की बात की जाए तो पाकिस्तान उनकी फेवरेट ऑपोजिशन है, हमेशा हमारे खिलाफ रन करते हैं, तो आज भी ऐसा हुआ। तो 58 किए 89 पर केन विलियमसन ने, और 81 किए 84 पर डेरिल मिचेल ने। विल यंग और रचिन रविंद्रा जल्दी आउट हो गए थे। तो ये शुरुआत कुछ इस तरह से रही। वजीर आजम ने कल शाहीन शाह अफरीदी से कहा था कि ससुर के नक्शे कदम पे चलिएगा। उन्होंने बात को उल्टा ले लिया। शाहिद अफरीदी छक्के मारते थे, शाहीन शाह अफरीदी ने छक्के खाना शुरू कर दिए। तोबा, क्या धुलाई हुई है उनकी, क्या कुट लगाई है ग्लेन फिलिप्स ने। नसीम शाह का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया इनको, इतने ऑर्डिनरी बॉलर नजर आ रहे हैं। गलती हमारी है, गलती हमारी है। हम इतनी जल्दी स्टार बना देते हैं, सर पे बिठा देते हैं, अभी प्लेयर सही से सेट नहीं होता और हम उसको हीरो बना रहे होते हैं। तो फिर होता यही है। शाह साहब ने आज अपने 10 ओवर में 70 रन दिए और एक भी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। मेरे हिसाब से रूट ऑफ ऑल कॉज वही है कि आपके पास फ्रंट लाइन स्पिनर एक ही है। देखिए, अबरार ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई और उनको फंसा के रखा। आपके पास दूसरा कोई अच्छा स्पिनर है ही नहीं। यहां दुनिया की टीमों में तीन तीन स्पिनर्स हैं। जिनके पास नहीं है उनके पास बैकअप पे जो दूसरे स्पिनर है जो पार्ट टाइम है, वो इतने अच्छे हैं
बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। आपको खुशदिल जिताएगा चैंपियंस ट्रॉफी। खुशदिल की आज की परफॉर्मेंस मैं आपको बता देता हूं। 83 के स्ट्राइक रेट से 15 रन किए हैं और 9 ओवर करा के 66 रन दिए, एक विकेट भी नहीं ली। इनके साथ जीतेंगे चैंपियंस ट्रॉफी? मतलब मजाक ही बनाया हुआ है। सलमान अली आगा को भी उन्होंने खूब लूटा 4.4 ओवर में। पाकिस्तान की जो है ना चालें होती हैं, इस तरह सांप की तरह डसते हैं हम लोग। हम पे कोई भरोसा ना करना दोस्तों, हम लोग जो है बहुत शातिर लोग हैं। खैर आपस की बात है। होम ग्राउंड पे भी अगर कोई प्रेशर में होती है ना टीम, तो वो हम हैं। एक नया फ्लेवर लेके आते हैं हर तरह के क्रिकेट मैचेस का, और आज की इस मैच के अंदर भी हमने वही दिखा दिया कि किस तरह होम ग्राउंड के ऊपर टोटली प्रेशर में पैनिक करके इंसान हार। ओवरऑल थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, हर चीज में बिल्कुल रिवायतों को बरकरार रखते हुए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ये नहीं कि भाई ये एक अच्छा कर लिया, दो खराब कर लिए, दो अच्छे कर लिए, ना, पूरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगी हमारी टीम। और हमने एक दफा फिर से प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए बिल्कुल ही टोटली लेट गए। होम ग्राउंड के ऊपर नया स्टेडियम बनाया था, बड़ी खुशी से बीच में लाए थे कि ओ नया स्टेडियम है, आओ तुम लोगों तुम्हें हम दिखाएं। उन्होंने हमें दिखा दिया। स्टेडियम बेशक न्यू हो, लेकिन रिजल्ट वही है कि हम हारते रहेंगे। इससे पहले कि पूरी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को अखज़ करूं, मैं अभी से बता देता हूं, जो भी हमारे पीसीबी के दोस्त जो ये वीडियोस देखते हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपके पास स्पिनर है, मिडल में कोई भी नहीं है, एक ही स्पिनर है जिसने बॉलिंग कराई थी। बैटिंग में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस बैटर नहीं है, सिर्फ एक बाबर, रिजवान और फखर के ऊपर पूरी लाइन चल रही है। बाकी कोई कमबैक कर रहा है, कोई नया आया हुआ है, तो आपको वैसे भी इमाम को ऊपर ला के कम से कम ओपनिंग पेयर वो रख लें जो कि एक जमाने से चल रहा है, एक्सपीरियंस भी आ रहा होता है। बॉबी को वापस 3 पे लाओ, 4-5 पे जो है रिजवान आ जाए और एक स्पिनर बीच में आ जाए। ये मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया। अभी भी टाइम कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर है, चेंजेस कर लो, फायदा हो जाएगा तुम लोगों का। खैर अब मैच के बारे में बात करते हैं। लोन वॉरियर फखर जमान ही खड़ा हुआ था दोस्तों, उसी ने खड़ा होकर जो करना था कर लिया, बाकी तो किसी ने कुछ करना नहीं था। मार मार के पहले तो यार तालियां होनी चाहिए, मैंने जेब में हाथ डाले हुए लेकिन मैं फिर भी ताली बजाऊंगा। तालियां होनी चाहिए हमारी पीसीबी मैनेजमेंट के लिए, जिनके पास एक ही सिर्फ